मांसाहार से बढ़ रहा है पृथ्वी पर असंतुलन। मांसाहार के कारण ही पृथ्वी पर असंतुलन पैदा हो रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारी भोगवादी प्रवृत्ति हमें विनाश की ओर ले जा रही है। देश की युवा पीढ़ी को इसमें बदलाव लाने की पहल करनी होगी, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। मनुष्य बड़ा ही करामाती जीव है। कुछ रच पाने की उसकी हैसियत हो न हो, विध्वंस की उसकी क्षमता लाजवाब है। उलझन को सुलझा वो भले ना पाता हो, पर सीधी सरल बात को भी उलझा लेने में उसका कोई सानी नहीं। कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है जो कहता है कि जानवर को मारोगे तो उससे तुम्हें आध्यात्मिक तल का कोई लाभ हो जाना है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। इस बात के लिए कोई शास्त्रीय वैधता नहीं है कि पशु बलि से किसी भी तरह का कोई लाभ हो सकता है। कहीं कहीं पर बात की गई है अजमेघ, अश्वमेघ इत्यादि की। वो बात जिस संदर्भ में है उसको समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म का पूरा क्षेत्र ही जानवर को इंसान बनाने की कोशिश है। शरीर से तो हम पशु ही है, वृत्तियों से भी हम पशु ही है, और पशुओं की ही भांति हम भी नए ताजे जंगल से ही निकल कर आए हैं। तो कूट कूट कर पशुता हमें भरी हुई है। जब बात की जाती है पशु बलि की, तो वास्तव में कहा जाता है कि अपनी पशुता को मारो। किसी पशु को मारने की बात नहीं हो रही है, अपने भीतर की पशुता को मारने की बात हो रही है। तुम्हारे भीतर है एक घोड़ा, वो घोड़ा दौड़ता है सब दिशाओं में, वो पहुंचता कहीं नहीं पर दौड़ता बहुत जोर से है। उसी के लिए एक साफ सुथरा नाम है मन। तो जब कहा गया अश्वमेघ, तो वास्तव में उसका अर्थ था मन मेघ। भीतर के इस घोड़े की बलि देनी है, अन्यथा घोड़ा मार के क्या लाभ। उन्होंने कहा कि बकरे की जगह कुत्ते की बलि नहीं देंगे। क्यों? उसका मांस स्वादिष्ट नहीं होता? अब अच्छे से समझ लो कि तुम बलि क्यों देते हो। इसलिए नहीं कि उससे कोई धार्मिक लाभ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो जरा सी जबान है ना, 2 इंच की चमड़े की, ये लपलपाती रहती है स्वाद के लिए। किसी न किसी तरीके से स्वाद चाहिए, और कोई बहाना नहीं मिला तो धर्म का ही बहाना सही। काट कर क्या करते हो ये बताओ। बता तो ये रहे हो कि तुमने बलि देवी को दी है, अल्लाह को दी है, लेकिन बकरा गया तो तुम्हारे पेट में है, जिसकी वजह से जैन और बौद्ध पंथों की स्थापना करनी पड़ी। वो यही था। पंडों पुरोहितों ने वैदिक धर्म को इतना विकृत कर दिया था कि उसमें दिन रात बलियाँ ही चल रही होती थी। आप समझेंगे कि क्यों जैन और बौद्ध मत में अहिंसा पर इतना जोर है। वो कौन सी हिंसा थी जो वो देख रहे थे, और जिसके कारण उन्होंने कहा नहीं, हिंसा नहीं चाहिए, अहिंसा अहिंसा। क्या लोग मार रहे थे एक दूसरे को? नहीं, ये नहीं हो रहा था। मंदिर में, यज्ञ में, हवन में, पूजन में, सब छोटे छोटे धर्मार्थ कार्यों में पशुओं की बलि दी जा रही थी। पशु बलि से धर्म का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि पशु बलि धर्म के बिल्कुल विपरीत है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, पशु बलि धार्मिकता की आत्मा के खिलाफ ही है, चाहे उस धर्म का कोई भी नाम हो। एक बेजुबान निरीह जानवर को पकड़कर काट दिया, उसका मांस पकाकर खा गए। इससे कौन सी परम सत्ता आपको आशीर्वाद देने वाली है? एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं और पशुओं, जीव जंतुओं के साथ आपका हिंसा का, क्रूरता का नाता है, तो आप कहीं से, किसी दृष्टि से, किसी कोण से धार्मिक नहीं हैं। किसी को हक नहीं है किसी जानवर को काट देने का, और अगर कोई जानवर कट रहा है तो ये किसी का व्यक्तिगत मसला भी नहीं है। एक जीव पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। अगर आदमी के मन ने तरक्की की, अगर संस्कृति का विकास हुआ, तो आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब जानवरों को भी वो तमाम
सब अधिकार मिलेंगे जो इंसानों को है। कम से कम राइट टू लाइफ तो उन्हें ज़रूर मिलेगा, जीने का अधिकार तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। उन्हें किसी की संपत्ति के तौर पर नहीं गिना जाएगा। आप ये न कह पाएंगे, अरे इस कसाई के इतने बकरे हैं, उसके बकरे हैं, वो काट रहा है तो काट ले। ये उसका व्यक्तिगत मसला नहीं है।